अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी हिल्बर्ट स्पेस। हमने लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 1 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें आज हमारा जो वीडियो नंबर 2 है दी हिल्बर्ट स्पेस। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर वेक्टर स्पेस की पर बातें कर ली थी। ओके, उसको डिस्कस कर लिया तो आज हम इस पर बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हिल्बर्ट स्पेस होता है ये एक्चुअली हमारे पास लीनियर स्पेस ही होता है। यानी कि अब इधर हम इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी एक स्पेस में पाई जा रही है तो उसी स्पेस को हम क्या नाम देंगे? हिल्बर्ट स्पेस का नाम देंगे। डन हो गया। पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या आ जाती है? वो आ जाती है कि लीनियर स्पेस, कि जो हिल्बर्ट स्पेस है वो हमारे पास लीनियर स्पेस है। अब ये लीनियर स्पेस क्या होता है इसको हमने लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। ओके, अगर आप लोगों को पता है तो बेहतर, अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक होगा पहली वीडियो को वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज़ अ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट, के हिल्बर्ट स्पेस में एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये स्केलर प्रोडक्ट यानी कि इनर प्रोडक्ट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, अहम है हिल्बर्ट स्पेस में। ओके, यानी कि जो हिल्बर्ट स्पेस होता है ये एक्चुअली एक लीनियर वेक्टर स्पेस ही है, लेकिन लीनियर वेक्टर स्पेस की बनिस्बत इसमें ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि जो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होता है ये कंसिस्ट करता है, ये इस अपने अंदर स्ट्रक्चर ऑफ इनर प्रोडक्ट है, जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं स्केलर प्रोडक्ट का। और ये अलाउ करता है लेंथ को और एंगल को मेजर होने के लिए। ओके, इसके अलावा जो हिल्बर्ट स्पेस होता है ये मैथमेटिकल रूल्स को भी अलाउ करता है अपने अंदर अप्लाई होने के लिए इन क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, इसलिए जो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होता है ये लीनियर वेक्टर स्पेस की निस्बत बहुत यानी कि की बनिस्बत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी लीनियर स्पेस, उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ अच्छी तरीके से। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखते हैं। पहली क्या है कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जब हम लेते हैं एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ तो वो इक्वल होता है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। जब इन दोनों का हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे यानी कि इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। ओके, अब ये देखिए हमारे पास ये है, ये अब ये वाला टर्म इसके इक्वल, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है हमारे पास। ओके, अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि ये इसकी इक्वल है। अब इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ देखिए एक स्टार भी है और यहाँ ऑर्डर भी चेंज है। ये देखिए फर्स्ट है, अब यहाँ सेकंड है, यहाँ सेकंड पर था, अब यहाँ फर्स्ट पर है। ओके, अब जो हमारे पास है यानी कि साई फाई, ये दोनों वेक्टर हैं। अब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, ऐसे एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, इनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है साई फाई इज इक्वल टू पहले का कॉन्जुगेट सेम, सेकंड इज सेम। ओके, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि फाई पहले लिख लें साई बाद में लिख लें तो इज इक्वल टू होगा पहले का कॉम्प्लेक्स सेकंड इट इज एस। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब ये मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट को यानी कि ये नोटेशन है, ये सिंबल्स हैं इसके। अब इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी यही है जो हमने डिस्कस की है, यानी कि जो ये चीज़ें थी मैंने बयान की हैं, ये वाली तीनों ये क्या थी? स्केलर प्रोडक्ट की सिंबल्स थे कि स्केलर प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, स्केलर प्रोडक्ट को हम इस ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि ये साई है, ये फाई है, हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ ऑर्डर चेंज है और ऊपर क्या है? स्टार है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इधर देख मेरे पास फाई है और ये इधर मेरे पास ये है। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर ये लेफ्ट से इसको हम राइट साइड पर ले आए तो फिर क्या होगा? हमारे पास स्टार आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे पास। और लास्ट पे क्या है कि अगर हम
एक एलिमेंट का उसी के एलिमेंट के साथ यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट लें तो उसका जो आंसर होगा वो या तो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या फिर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, ये पहली, सेकंड और ये मेरे पास थर्ड है। ओके, ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर इधर साइड लिख लें इधर फाइल लिख लें, नहीं लिख सकते। स्केलर प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम फंक्शन का सा लें, फंक्शन की फॉर्म इसको हम लिखना चाहें तो क्या इस तरह लिख सकते हैं। सपोज करें मेरे पास ये एक कोई फंक्शन है, ओके, ये वाला, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, ये वाला, इसको ऐसे, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये मेरे पास वेव फंक्शन फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट डन हो गया। अब यहाँ तो तीन है, इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी आप वो भी मेंशन कर लें कि जो मेरे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, वो इसके इक्वल होता है। ऐसे लिख लें इसको या फिर इसको ऐसे लिख लें, सॉरी एक ही बात है। डन हो गया। अब हम बात करते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर स्पेस है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो क्या है कि हिल्बर्ट स्पेस इज द सेपरेबल। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ हमारे पास क्या है, साई है, ये साई है, ये नेगेटिव साई एन है। एन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, यानी कि अब एन की वैल्यू 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें, जब इसका जो आंसर होगा वो लेस देन ई होगा हमारे पास। ओके, इसकी एग्जांपल हम किस तरह लें कि जो रियल सेट होता है हमारे पास, ये देखें, ये मेरे पास जो रियल सेट है, जो ये रियल सेट हमारे पास कहलाता है सेपरेबल, यानी कि ये इस जो सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस है उसकी एग्जांपल क्या है, रियल सेट है। ये रियल सेट क्यों है, क्योंकि रियल सेट में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास रेशनल सेट होता है, रेशनल सेट, ओके, रेशनल सेट में हमारे पास क्या होता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है हमारे पास रेशनल सेट होते हैं ना। वेयर हमारे पास जो होता है हमारे पास क्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होता है हमारे पास। ओके, और ये जो बिलोंग करता है किससे, आर से, यानी कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये देखें हमारे पास जो क्यू है रैशनल, पी ओवर क्यू है, इसकी फॉर्म में हम लिखते हैं ना रैशनल को। तो अब जो हो हमारे पास ये पी और क्यू है, ये बिलोंगिंग करते हैं जी से, और जो हमारे पास ये वाला टर्म क्यू है ये इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये आर है, यानी कि जो मेरे पास ये आर है, ये आर रियल सेट है, किसकी एग्जांपल है, सेपरेबल की। अब सेपरेबल की डेफिनेशन अगर हमें पता हो कि सेपरेबल की डेफिनेशन में हमने ये सर्च किया था कि इसमें एक सबसेट होता है, डेंस सबसेट होता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर शार्ट क्वेश्चन आ जाए कि सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, तो इसकी आंसर में आप ये लिख सकते हैं, अ हिल्बर्ट स्पेस हैविंग काउंटेबल बेसिस इज कॉल्ड सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस। ओके, या फिर इसके डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं, अ हिल्बर्ट स्पेस हैविंग काउंटेबल सबसेट इज कॉल्ड सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस। के जो मेरे पास आर होता है, इस आर के अंदर एक मौजूद होता है सेट रैशनल, ओके, और जो ये रैशनल ये आर क्यू है, ये क्या इधर शो हो रहा है, सबसेट, और ये जो सबसेट है ये काउंटेबल है। एक बात, पहली बात क्या है कि ये आर के अंदर है, और सेकंड बात क्या है कि ये सबसेट है, और थर्ड बात क्या है कि ये काउंटेबल है। तो इसलिए जो मेरे पास रियल सेट होगा वो एग्जांपल होगी सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस की। अब हमारे पास जो फोर्थ आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है हिल्बर्ट स्पेस इज कंप्लीट। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास अगर इस यहाँ हमारे पास n की वैल्यू को हम इक्वल रख दें, पुट कर दें इनफाइनाइट के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो। ये यहाँ पे पास इक्वेशन की फॉर्म इसको इस तरह बुक पर लिखा हुआ है।
अब इसको अगर हम एक एग्जांपल की समझें तो इस तरह चलिए जो हमने ये समझे हैं सेपरेबल एग्जांपल वही हम इधर ले लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक रियल है, रियल सेट है, और ये मेरे पास क्या है, एक रैशनल है। रैशनल को रियल को हम आर से डिनोट करते हैं और रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब रियल जो सेट होता है, रियल सेट में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इररेशनल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि कम्बिनेशन होता है तमाम नंबर्स का, इसलिए इसको हम रियल सेट का नाम देते हैं। जब जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर में हमारे पास ये देखिए हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। इसमें यही होता है 1 2 3 4 5। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं इसमें 1 और 2 के दरमियान इररेशनल नंबर जो हो बहुत ज़्यादा होते हैं, इररेशनल नंबर इनमें ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें गैप नहीं होता, नो गैप, इसमें गैप मौजूद है। ये मेन बात है, लंबी कहानी को छोड़ें। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब ये हमारे पास क्या है 1 है, ये हमारे पास 2 है। अब इनके दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मैनी बहुत ज़्यादा इररेशनल नंबर्स हैं। जबकि रियल नंबर में क्या होता है, इसमें जो मेरे पास होता है 1 और 2 के दरमियान, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कि इनके दरमियान एक और दूसरे सेकंड दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं होता, इसको हम रियल का नाम देते हैं। और इसमें गैप होता है इसलिए इसको हम रैशनल का नंबर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कंप्लीट की, यानी कि इसमें तमाम जो चीज़ें होती हैं जो देखें नाम से शो हो रहा है कि हिल्बर्ट स्पेस इज़ अ कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब इसमें तमाम किस्म की जो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहूँ कि जो हमारे पास है, ये देखें जो हमारे पास सेपरेबल और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है, कि सेपरेबल में जो हमारे पास 2 वेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के लिहाज से हाफ या पार्शियल तौर पर। ओके, तो जो हमारे पास कंप्लीट होता है इसमें एवरीथिंग इज प्रेजेंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक या फिर राइट या फिर कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस, कि इसमें एवरीथिंग इज प्रेजेंट होता है विच वी रिक्वायर्ड। जबकि सेपरेबल में दो वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के लिहाज से, वो हाफ डिफरेंट हो सकते हैं या फिर पार्शियल तौर पर डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी, लीनियर स्पेस, स्केलर प्रोडक्ट, सेपरेबल और कंप्लीट। अगर ये 4 कंडीशन पाई जा रही हैं किसी स्पेस में, वेक्टर स्पेस में, तो हमारे पास क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम हिल्बर्ट स्पेस का ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हर चीज़ मौजूद है जो कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ड्राइव करने के लिए रिक्वायर्ड जो चीज़ होती है वो हम हिल्बर्ट स्पेस से ही लेते हैं। अगर एक मैकेनिक्स है वो एक गाड़ी को तैयार करता है तो लास्ट पे कोई उसको नट नहीं मिलता यानी कि लगाने के लिए, तो वो उस कार को सेल नहीं कर सकता किसी भी हवाले से। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि मेरे पास एक चीज़ मौजूद नहीं है, 99.9% मेरे जो गाड़ी बनाई है वो तैयार है, लेकिन एक चीज़ इनकम्प्लीट है जिसकी वजह से इसको मैं सेल नहीं कर सकता। तो यही हिसाब ऐसा है कि हिल्बर्ट स्पेस में 100% चीज़ें मौजूद होती हैं, और जबकि लीनियर वेक्टर स्पेस में चीज़ें मौजूद तो होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशंस के हवाले से, लेकिन तमाम नहीं होती। इसलिए हम हिल्बर्ट स्पेस का यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यही आज का मेरा थोड़ा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग खैर अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।